चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एवरेज औसत यानी कि आप परसेंटेज पहले से समाप्त कर लिए हैं। अब शुरू करना है हमें एवरेज। एवरेज में क्या होता है सर? औसत। औसत में क्या होता है? कुल। और पहले से हम लोग ये पढ़े हैं कि औसत औसत बराबर होता है या एवरेज बराबर होता है। एवरेज इक्वल होता है कुल संख्याओं का योग। कुल राशियों का योग या कुल संख्याओं का योग का योग बटा में कुल राशियों की संख्या। कुल राशियों की संख्या। अगर हमें औसत निकालना होता है सर तो केवल एक फार्मूला आपके दिमाग में आता है तुरंत कि औसत यानी एवरेज बराबर कुल राशियों या कुल संख्याओं का योग बटा में टोटल संख्या। टोटल संख्या जैसे अगर इससे मान लें, इससे अलग कुछ होता भी नहीं है। योग रहना चाहिए आपके पास, औसत रहना चाहिए और संख्या रहना चाहिए। इसी में से क्या करेगा? घटाएगा, बढ़ाएगा और आपसे सवाल बनाएगा। ठीक है सर, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। चलिए इस पे जैसे कि सवाल लगाते हैं। अगर कह दिया है कि 11 संख्याओं का औसत क्या है, तो देखिए इस चैप्टर का कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इस चैप्टर को कैसे सॉल्व कीजिएगा? पहले आप संख्या रखिएगा। पहले क्या रखिएगा सर? संख्या रखिएगा। दूसरे स्टेप में औसत रखिएगा। दूसरे स्टेप में क्या रखिएगा? औसत रखिएगा। और तीसरे स्टेप में अपना क्या कर लीजिएगा? योग कर लीजिएगा। ये फार्मूला वगैरह सब भूल जाइए। ये फार्मूला अभी काम करेगा, बस केवल इस फार्मूले से पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, केवल संख्या रखना है एक जगह पे, एक जगह पे औसत रखना है, एक जगह पे योग रखना है। ये तीन चीज़ें केवल आपको याद रखनी है। पूरा चैप्टर का जो सॉल्यूशन है इसी पे हो जाएगा। ठीक है सर? तो देखिए 11 संख्याओं का अगर कह दे औसत क्या है? 30 है, तो योग क्या होगा सर? योग क्या होता है? संख्या और औसत का गुणनफल होता है। संख्या और औसत का क्या होता है? गुणनफल हमारा क्या होता है? योग होता है। यानी कि 11 × 33 10, यानी 11 में 30 का गुणा कर देंगे। अगर कह रहा है संख्या कितनी है हमारी, हमारी संख्या कितनी है सर? 11 है और उनका औसत कितना है? तो 30 है, तो योग कितना होगा? तो इनका गुणनफल ही क्या होता है? योग होता है। अगर जब संख्या और औसत का गुणनफल योग होता है, यानी कि इसको अगर हम इरेज कर दें औसत को, और हमारा संख्या दे दे और योग दे दे, हमसे पूछ दे क्या कि औसत निकालिए यानी एवरेज निकालिए, तो एवरेज क्या होगा? टोटल संख्याओं का योग आ गया सर बटा में संख्या। यही वाला फॉर्मूला ऊपर वाला आ गया कि नहीं? कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याओं की संख्या, यानी कि बटा में संख्या कितनी है? 11। भाग देते हैं। 11 × 33 यानी 3 और 0 है तो 0। औसत पहले क्या था सर? 30 था। इस तरह ये सारा सवाल लगेगा इसी फॉर्मेट पर। यानी संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? योग होता है। और संख्या से क्या करते हैं? योग में अगर भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? औसत निकल जाता है। और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इसी को फॉलो करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। संख्या और औसत का गुणनफल योग होता है। योगफल दिया है तो संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? हमारी संख्या निकल जाती है। या औसत दिया और योग दिया है और संख्या पूछ दी है, तो क्या करेंगे? तो भी क्या करेंगे? भाग ही दे देंगे। तो भी योग में क्या कर देते हैं? औसत का भाग ही दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? संख्या निकल जाएगा। देख लीजिए, अगर यहाँ से इसको मिस कर दें और यहाँ से क्या कर दें, हमको कह दिया जाए कि संख्या निकालिए, कह दिया जाए कि संख्या निकालिए। क्या कह दिया जाए?
संख्या निकालिए, तो औसत से भी भाग दे देंगे, औसत से भी क्या करेंगे, योग में भाग देंगे। तो इसमें 30 का अगर भाग देते हैं, 0 से 0 कटा, 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, अरे 3 से काटेंगे तो कितना, 11 आ जाएगा सर। यानी कि दोनों तरीके से औसत का अगर भाग देंगे योग में तो भी संख्या निकल जाएगी, या संख्या से भाग देंगे योग में तो औसत निकल जाएगा। बट योग निकालने के लिए क्या होता है, योग क्या होता है, हमारा संख्या और औसत का गुणनफल होता है। ठीक है सर, बस आपके सारे चैप्टर के सवाल अब इसी पे सॉल्व हो जाएंगे सर। इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं कि क्या है मैटर संख्या और औसत और योग में, इन संख्या और औसत और योग में अगर मैटर आप समझ गए हैं तो आपका सारा चैप्टर क्या हो जाएगा, इसी पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कुछ याद नहीं करना है आपको। अब सवाल पे चलते हैं सीधे। ठीक है, अब कह रहा कोई साधारण, मान लीजिए कहा सवाल कह रहा है 10 व्यक्तियों का एवरेज कितना है, एवरेज 30 है, तो 10 व्यक्तियों का एवरेज कितना है, 30 है, और एक व्यक्ति और बढ़ा देते हैं, उसमें एक व्यक्ति बढ़ा देने पर एवरेज में 1 की बढ़ोतरी होता है। अगर एवरेज में क्या होता है, 1 की बढ़ोतरी होता है, तो बढ़े हुए व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। 10 व्यक्तियों का औसत आय, का औसत आय, 10 व्यक्तियों का औसत आय 30 है। ठीक है सर, एवरेज है, तो उसमें एक व्यक्ति बढ़ा देने पर एक एवरेज में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, तो बढ़े हुए व्यक्ति की आय, बढ़े हुए व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, कह रहा है 10 व्यक्तियों की औसत आय 30 है, उसमें एक व्यक्ति बढ़ा देने पर ए में यानी कि एवरेज में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। कहा था आपको सर, बस 3 कॉलम बनाना है, संख्या और क्या सर, संख्या हो गया, एवरेज हो गया, औसत, और तीसरे कॉलम में योग। केवल 3 चीजें ही बनाना है, संख्या, औसत, योग। ठीक है सर, तो इसमें क्या होता है, अब जो जहाँ है वहां रखते हैं। संख्या कितनी है, 10, संख्या कितनी है सर, तो 10 है, और हमारा संख्या 10 हो गया। यहाँ पर ऑप्शन ले लिया, लगाइए 41, 42, 44, 45 उस वक्त ईयर। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति की आयु कितनी है, 41 वर्ष है, 42 वर्ष है, 44 वर्ष है, 45 वर्ष है। ये ऑप्शन आपको दे दिया हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो इसको लगाइए। ठीक है, और 10 देखिए, इस अगर सॉल्व करें इस विधि से तो कैसे होगा, सॉल्व कह रहे हैं संख्या कितनी है 10, औसत कितना है हमारा, पहले 30 है, 10 व्यक्तियों की औसत कितना है 10, तो योग हमारा कितना होगा, हमेशा बताया हूँ आपके इस शुरुआत में ही बताया हूँ कि संख्या और औसत का गुणनफल ही हमारा क्या होता है, योग होता है।
संख्या और औसत का गुणनफल ही हमारा क्या होता है, योग होता है। तो योग कितना आएगा सर, 300। 10 में 30 का गुणा करेंगे तो 300। कह रहा है एक व्यक्ति बढ़ा दिया जाए तो संख्या भी बढ़ेगी, तो 11 हो गई। संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। बढ़ा देने पर ए में यानी औसत में एक की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले औसत क्या था, 30, अब कितना हो जाएगा, 31। अब कितना हो जाएगा सर, 31 हो जाएगा। तो योग हमारा कितना हो जाएगा, 30 में अगर गुणा करेंगे, 30 में गुणा करते हैं 11 का, तो 11 का हम 11 दिया 33 और एक 34। यानी पहले कितने थे योग, तो 300, माने 10 व्यक्तियों की आय मिलाकर कितनी हो रही थी, 300। 11 व्यक्तियों की आय कितनी हो जा रही है, तो 341 वर्ष। ठीक है सर, यानी कि यही ना 41 वर्ष केवल हमारा बढ़ रहा है, यानी कि जो व्यक्ति बढ़ा है उसकी उम्र कितनी होगी, 41 वर्ष। 41 वर्ष। ठीक है सर, आपको इस सवाल का आंसर समझ में आया होगा। अब कैसे लग रहा है ये भी समझ में आया। इसी फॉर्मेट से हम पूरा सवाल आपका सॉल्व कराएंगे। देखिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये सारा फॉर्मेट आपका बस केवल इसी फॉर्मूले पर चलेगा। फॉर्मूला नहीं कहेंगे तो एक बेसिक है, बस केवल रखा गया है। संख्या और औसत और योग, बस 3 चीजें ही आपको देखनी है, संख्या, औसत और योग। बाकी सब आप सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या है, सही है सर। और चलते हैं, देखिए सवाल को थोड़ा सा इसी में चेंज करते हैं। ये तो क्या, एक व्यक्ति बढ़ा दिया गया, अब कह दिया जाए कि एक व्यक्ति घटा दिया जाए, 2 व्यक्ति घटा दिए जाए। देखिए यही को कह दिया गया, अगर सवाल को लिखते हैं दोबारा फिर, अगर कह दिया जाए 12 व्यक्ति थी, 12 व्यक्ति ही थे, फिर व्यक्तियों की संख्या 12 दे दिया गया, फिर कह रहा संख्या यानी संख्या। ठीक है सर, कह दिया गया कि इसका 12 व्यक्तियों का एवरेज कितना था, 40। एवरेज कितना था, 40 का, यानी औसत कितना का था सर, 40 का था। तो कुल योग हम पता ही कर लेंगे, योग पता कर लेंगे सर। योग कैसे पता करेंगे, 12 चौक 48 और ये 0 है तो 0। संख्या और औसत का गुणनफल ही हमारा क्या होता है, योग होता है। संख्या और औसत का गुणनफल ही क्या होता है सर, योग होता है। तो हमारा योग पता चल गया। कह दिया गया कि इसमें से 2 व्यक्ति चले गए, क्या कह दिया गया कि 2 व्यक्ति क्या चले गए, तो बचे कितने, तो 10। तो औसत कितना, तो औसत इसमें से कितना हो गया सर, तो औसत हमारा हो गया 35। औसत कितना हो गया, 35। औसत घट कर कितना हो गया, 35 हो गया। तो योग कितना होगा, तो योग कितना होगा, तो योग होगा 350। यानी कि 2 व्यक्ति चले गए और योग कितना हो गया हमारा, 350 ही। ठीक है, मतलब 12 व्यक्तियों के औसत आयु का क्या था, एवरेज था 40, और 10 उसमें से 2 चले गए, तो यानी 10 व्यक्तियों की औसत आयु का एवरेज कितना है, तो 35 हो गया। यानी कि उसकी संख्याओं का वर्षों का योग कितना हो गया, तो 350। पहले कितना था, तो 480। यानी कि 2 व्यक्ति गए हैं तो 2 व्यक्तियों का आयु निकल कर चला आएगा। हमसे प्रश्न यही पूछेगा कि उन 2 व्यक्तियों की आय बताइए। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 का 0, 8 में से 5 जाएगा, 3, 1। यानी कि उन 2 व्यक्तियों की आय कितनी थी, उन 2 व्यक्तियों के आयु का योग कितना था, तो 130 था, 30 वर्ष। ठीक है सर, इस तरह सवाल आपसे पूछेगा कि 2 चले गए, 2 आ गए, 10 आ गए, सम्मिलित हो गए, कुछ निकल गए। तो इस टाइप के सवाल आपको एवरेज में देखने को मिलेगा।
फिर भी इसी फॉर्मूले पर सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, संख्या, औसत और योग। इसी को पकड़ कर चलना है। चलिए नेक्स्ट, इसमें टाइप होते हैं मैक्सिमम 9 टाइप होते हैं जो एच.डी. यादव के किताब में दिया गया है। उन सारे टाइप को सॉल्व करते हैं। 2 टाइप आपको तो बता दिया, 2 टाइप जिसमें से मैं बता चुका हूँ। देखिए पहला बता दिया कि जब किसी संख्या में से क्या पहले से जो संख्या है उसमें कोई बढ़ गया, बता दिया। वो पहले से जो संख्या थी उसमें से कुछ लोग चले गए यानी घट गए, वो भी बता दिया। इसमें नेक्स्ट टाइप हो क्या होता है, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, यह भी हो गया। ठीक है सर। जब समूह में कोई व्यक्ति क्या हो जाए, शामिल हो जाए। जब समूह में कोई व्यक्ति क्या हो जाएंगे सर, शामिल हो जाएंगे। तब देखिए उस पर सवाल सोल्व करते हैं। कह रहा है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। पांच क्रमिक संख्याओं का औसत n है। अगली 2 संख्या भी मिला दी जाए तो, अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत बताइए। तो 7 संख्याओं का एवरेज बताइए। ठीक है सर। इसमें ऑप्शन दिया है, 1 बढ़ेगा, दूसरा 2 बढ़ेगा, फिर कह रहा है उतना ही रहेगा, फिर कह रहा है सर 14 बढ़ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, तो अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का क्या करिए, औसत निकालिए। पहले सर कितने थे, तो 5 थे। अब 2 बढ़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7 का औसत निकालना है। ठीक है सर। तो देखिए इसमें क्या है, क्रमिक कह रहा है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्रमिक। क्रमिक मतलब क्रम से चल रही हो, ऐसी संख्या जो क्या हो, क्रम से चल रही हो। ठीक है, लाइन बाय लाइन, जितने का गैप हो सेम सब में हो। तो मान लीजिए 1 से क्रमिक, ये 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है। अगर ये क्रमिक है, ठीक है, इसमें यानी 5 संख्याओं का औसत क्या दिया हमको, यानी ये हमको आपको बताया था ये संख्या लिखना है, ठीक, औसत लिखना है, फिर क्या लिखना है, योग लिखना है। ठीक है सर। इसी पे सारा सवाल लगाना है। संख्या हमको दिया है 5, एवरेज n दिया है, तो योग कितना होगा, 5n होगा। क्लियर है सर। योग कितना हो जाएगा हमारा, 5n हो जाएगा। फिर कह रहा है 7, यानी 7 संख्याओं का औसत निकालिए। हमको पता नहीं है औसत पता नहीं है। ठीक है, और संख्या हमको केवल पता है। ठीक है, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है अगर 5 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो फार्मूला आपको बताया था, संख्याओं का योग बटे में संख्या। संख्याओं का योग बटे में संख्या तो 5 है, संख्याओं का योग कर दें अगर तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 बटा में 5 यानी कि कितना है, 3। अगर 5 संख्याओं का अगर ऐसे मान लें तो औसत कितना निकल रहा है, 3। फिर कह रहा है 7, तो 6 और 7 बढ़ जाएंगे इसमें, 15 7 15 और 13, 7 6 13 ना,
जोड़ेंगे तो कितना, मतलब कि 6 + 7, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 7। इस तरह इसका कितना आया था 3 आया था। अगर 5 संख्या थी तब, अगर 7 कर दिए तो ये हो गया 28। 28 बटा में कितना 7, ये हो गया कितना 7 तरीके 21 बच्चों 28। यानी संख्या कितनी हो गई हमारी, औसत क्या निकल गया, संख्या 7 हो गई तो औसत कितना आ गया 4। तो बढ़ा कितना सर 1। 1 की क्या हो गई बढ़ोतरी हो गई। हमको ऑप्शन मिला 1 बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, मतलब औसत, औसत क्या होगा 1 बढ़ेगा 2 बढ़ेगा उतना ही रहेगा, 14 बढ़ेगा। तो हमारा औसत कितना पड़ रहा है, 5 संख्याओं का अगर एवरेज निकाल रहे हैं औसत तो 3 आ रहा है, और 7 संख्याओं का अगर क्रमिक संख्याओं का क्या निकाल रहे हैं औसत निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो बढ़ कितना रहा है तो 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है सर, तो 1 हमारा बढ़ रहा है, यानी कि औसत हमारा क्या बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है सर, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है सचिन या मान लीजिए विराट कोहली, क्वेश्चन कह रहा है विराट जो क्रिकेट खेलते हैं उनके बारे में बात, विराट की 11 पारियों का एक निश्चित औसत, विराट की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। क्या कह रहा है सर, विराट की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसके बाद कह रहा है उसने अपनी 12वीं पारी में उसने अपनी 12वीं ठीक है पारी में 120 रन बनाकर 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, बनाकर अपने औसत में 5 रन की क्या कह रहा है सर, विराट की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। क्या है, एक निश्चित औसत है। फिर कह रहा है उसने अपने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की क्या कर दी वृद्धि कर दी। तो पूछ क्या रहा है, तदनुसार उसका नया औसत कितना होगा, उसका नया औसत इक्वल व्हाट, हमसे पूछ रहा है क्या नया औसत क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन दे दें सर, ऑप्शन है आपका 60 होगा, 62 होगा, 65 होगा, 70 होगा। ठीक है सर, ये आपके ऑप्शन हो गए 60, 62, 65 और 70। देखिए कह रहा है विराट की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसने अपने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की क्या कर ली वृद्धि कर दी, और नया औसत बताइए। क्या कर रहा है, तो तदनुसार उसका नया औसत बताइए। ठीक है, देखते हैं सर, सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं तो क्या है, देखिए बोला था संख्या पहले लिखना है, ठीक है सर, उसके बाद औसत लिखना है, फिर योग लिखना है। क्या लिखना है सर, संख्या औसत योग, संख्या औसत योग, संख्या औसत योग, बस यही फार्मूला चलेगा। कह रहा है 11 पारियों में, पारियों की संख्या यहाँ लिखेंगे, संख्या है ना, पारियों की जो संख्या 11 है, तो संख्या 11 है, कोई निश्चित औसत रहा होगा, तो मान लेते हैं यक्स रहा होगा। क्या रहा होगा, यक्स रहा होगा, निश्चित औसत। तो इसका योग कितना आ गया, 11 यक्स। संख्याओं और औसत का गुणनफल ही क्या होता है सर, योग होता है। तो संख्या में क्या किया हूँ, औसत का गुणा किया हूँ, तो उसका योग निकल गया। ठीक, फिर कह रहा है 12वीं पारी में, ठीक है, क्या कह रहा है, 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि करता है। तो 12वीं पारी यहाँ लिख दिया, 12वां पारी, और अपने औसत में 12 पारी में औसत में कितना वृद्धि कर दिया, 5 की वृद्धि कर दिया। औसत में क्या कर दिया, 5 की वृद्धि कर दिया। ठीक है, तो इसका योग कितना होगा, तो योग पहले 11 यक्स है और 120 रन बढ़ जाएगा, योग में कितना बढ़ जाएगा, 120 रन। ये हो गया इसका योग। 12वीं पारी में पूरा उसका योग कितना निकलेगा, 11 यक्स पहले से है और 120 रन बना दिया, तो कितना बढ़ेगा, 11 यक्स प्लस 120। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि नया औसत बताइए, कुछ नहीं है सर, मान लेते हैं। अब यक्स प्लस 5 बराबर हमारा कितना आया है, तो 11 यक्स प्लस 120। 11 यक्स को इधर ले आते हैं, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। क्या करते हैं, चर को नहीं, ये थोड़ा सा गलत किया हूं, यानी कि हमारा जो योग आया है संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं, संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर होगा। तो संख्या में औसत का गुणा करते हैं पहले, ठीक है, ये हो जाएगा यक्स प्लस 5 इंटू 12, इतने के बराबर इतना होना चाहिए हमारा, क्योंकि देखो हमेशा बताया संख्या और औसत का गुणनफल ही क्या होता है, योग होता है। ठीक है, अब 12वीं पारी में 120 बढ़ा है तो जोड़ ही देंगे 11 यक्स में। ठीक है, तो 12 यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 यक्स प्लस 12 5 60। ठीक है, ये हो जाएगा 11 यक्स 120। ठीक है, तो आगे लगाते हैं इसको, अचर पद को एक तरफ, चर पद को एक तरफ, तो 11 यक्स को इधर लाएंगे तो 12 यक्स माइनस 11 यक्स, अब बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस क्या हो जाएगा 60, यानी यक्स बराबर क्या आ गया हमारा 60। यक्स की वैल्यू क्या आ गई सर जी 60। तो हमारा नया औसत कितना था, यक्स प्लस 5, नया औसत क्या था, यक्स प्लस 5, तो यक्स की वैल्यू 60 और प्लस 5, यानी हमारा औसत कितना आ गया, तो नया औसत आ गया 65। नया कितना आ गया औसत 65, यानी कि सेकंड नंबर वाला ऑप्शन हमारा क्या है सर, सही है। ठीक है सर, देखिए उसी फार्मूले पे लगा है ये भी सवाल, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस दिख रहा है आपको नहीं, संख्या औसत योग, संख्या औसत योग, कैसी भी मैंने एवरेज का कोई भी सवाल उठा लीजिए, एनी वन, इसी फार्मूले पर आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, इसी फार्मूले पर सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हो रहा है सर 30 संख्याओं का औसत, संख्या 30 संख्याओं का औसत कितना है, तो 40 है। 30 संख्याओं का औसत क्या है,
40 है। फिर कह रहा है कि और अन्य 40 संख्याओं का औसत संख्या अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। तो बोल रहा है कि सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी सवाल को देखिए सर, ऑप्शन इसका लिख लीजिए 40.5। आगे कह रहा है 34 2/7, फिर 35.5। ठीक है सर, ये इसके ऑप्शन हो गए। कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 40 है। कह रहा है सर 30 संख्याओं का औसत क्या है 40 है, और 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30 दिया है। अन्य 40 संख्याओं का औसत क्या दिया है तो 30 दिया है। तब कह रहा है टोटल सभी संख्याओं का औसत निकालिए, यानी 40 और 30 को मिला दीजिए, संख्याएं जितनी है सबको मिला दीजिए और उसका क्या करिए नया औसत निकालिए, अलग अलग नहीं। अब 17 लोगों का एक साथ, तो फार्मूला आपको बताया ही है। और करते हैं, कह रहा है क्या संख्या पहले रखेंगे, फिर औसत रखेंगे अपना, फिर योग रखेंगे। इसमें और क्या कह रहा है सर, संख्या रख लिए, औसत रख लिए, योग रख लिए। ठीक है सर, तो संख्या हमारा पहले कितना दिया था 30 दिया है, औसत कितना दिया है 40। संख्या और औसत का गुणनफल हमारा क्या होता है योग होता है। तो 4 3 12, एक को जीरो ये, एक को जीरो ये, यानी कि 1200। ठीक है, योग कितना आ गया तो 1200, यानी 40 संख्याओं का औसत फिर कितना दिया है 30। तो रख लेते हैं 40 संख्याओं का औसत 30 दिया है, तो 4 3 12, इसका भी औसत कितना आ गया तो 12। अब हमसे कहा है कि सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70। पहले 30 थी, अब कितना थी 40, यानी दोनों को जोड़ दिए तो 70। और टोटल योग हमारा कितना आ गया 2400। 12 12 24 योग निकल गया। बट औसत में हमको न्यू औसत निकालना है ना, तो औसत हमारा पता नहीं है। तो अब बताया था आपको शुरू में ही कि इन दोनों में से कोई मिसिंग रहेगा तो जो दिया रहेगा, अगर संख्या दिया है तो संख्या से भाग देंगे योग में, अगर औसत दिया है तो औसत से भाग देंगे। बस इतना ही करना था सर। अगर संख्या मिसिंग है तो औसत से भाग देंगे योग में, अगर योग मिसिंग है करें योग करें औसत मिसिंग है तो संख्या से, और संख्या मिसिंग है तो औसत से योग में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो मिसिंग हमारा औसत है तो क्या करेंगे योग में भाग देंगे किससे संख्या से, 0 से 0 कटा। ठीक है सर, तो आ गया कितना 2 4 0/7, 7 से भाग देते हैं तो आएगा हमारा 3 7 21, बचा कितना 2, 3 बचा, कितना बचा 3। 24 में से 21 घटा 3 बचा 0 पड़ गया, यानी कि 30, यानी 7 4 28, बचा कितना 2/7 हमारा ऑप्शन में दिया है। ठीक है, आ गया न्यू एवरेज हमारा आ गया 34 सही 2/7। ठीक है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड सही है। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला क्या है सही है, यानी 34 सही 2/7। क्लियर ना सर। देखिए केवल एक ही फंडा लगा रहे हैं हम, और सारे सवालों का आंसर आपका इसी पे आ जा रहा है। कोई दूसरा फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देख रहे हैं सर। चलिए आप भी लगाना,
शुरू कीजिए और लगाइए और देखिए आगे नेक्स्ट टाइप के जितने सवाल इस चैप्टर के बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। चलिए, थैंक्स।